देखिए स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये यहाँ पर दो लाइनें ए बी और बी सी डी ये पैरेलल हैं। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी जो ई एफ लाइन है ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर राइट एंगल बना रही है। एंड एंगल जी ई डी 126 डिग्री का है, यानी कि जी ई डी, यानी यहाँ से हम देखें ये जी, ये ई, ये डी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है, ये जो एंगल है ये आपको 126 डिग्री का दिया हुआ है। आपको फाइंड करने हैं, ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है और एफ जी ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या ए जी ई देखते हैं, ए जी ई फाइंड करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है फिगर से ही स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम फिगर, और फिगर में सबसे पहले क्या दिया है मेरे को वो लिख देता हूँ मैं। गिवन क्या है मेरे को? गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी और पैरेलल दोनों सी डी दी हुई हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो देखिए जो एंगल ए जी ई है, तो एंगल ए जी ई है वो बेटा बराबर किसके होगा? जी ई डी के होगा। एंगल जी ई डी के होगा। और जो जी ई डी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब जो जी ई डी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? वो जी ई डी की वैल्यू दे रखी है बेटा, एंगल जी ई डी की वैल्यू हमको दे रखी है 126 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे जो एंगल ए जी ई है, जो एंगल ए जी ई है वो भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री के हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट आंसर हमारा निकाल लिया। जो पहला आंसर था, जो ए जी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब हमको क्या है? जी ई एफ निकालनी है, यानी जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। तो जी वाले इस एंगल को निकालने के लिए हमें दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी। फिगर में हमको क्या और दिया हुआ है? फ्रॉम फिगर हमको गिवन क्या है? हमको बेटा गिवन क्या है? हमको गिवन है कि जो लाइन ई एफ है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी ई एफ है वो क्या है? परपेंडिकुलर है सी डी पर। और ये परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया कि जो एंगल एफ ई डी है, जो एंगल एफ ई डी है वो 90 डिग्री का हो गया। क्योंकि जब कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तब वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखें जो एंगल जी ई एफ मेरे को निकालना है, एंगल जी ई एफ जो मेरे को निकालना है, अगर मैं जी ई डी में से, एंगल जी ई डी में से अगर एफ ई डी को माइनस कर दूं, अगर मैं एंगल एफ ई डी को घटा दूं या हटा दूं, इस पूरे एंगल में से इतना पार्ट हटा दूं तो ये मेरे को एंगल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ घटा दिया। तो जो जी ई डी की वैल्यू है, जो जी ई डी की वैल्यू है वो हमको गिवन है 126 डिग्री के, ठीक है। और एफ ई डी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हमने ये 90 डिग्री इसमें से माइनस कर दिया। तो बेटा कितना निकल के आया? ये आया 36 डिग्री। ये आ गई एंगल जी ई एफ की वैल्यू। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल है ये कहाँ बनना है? एक स्ट्रेट लाइन पे बनना है।
ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, ये कितने का है, 126 डिग्री का है। तो इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो 180 के बराबर आ जाएगा। तो इसी एक्सियोम से हम आगे चलते हैं। हम लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो ये हम यहाँ लिख देंगे कि किस मेथड से हम कर रहे हैं इसको, लीनियर पेयर एक्सियोम की सहायता से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियोम ये कहती है कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 का होता है। तो जो AGE की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा, ये 126 डिग्री निकाली थी। एंगल AGE की वैल्यू 126 डिग्री निकाली थी। एंगल FGE मेरे को निकालना है, ये बराबर 180 डिग्री के हो गया। 126 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा दूसरी साइड में तो बेटा क्या आ जाएगा, एंगल FGE बराबर 180 माइनस 126 डिग्री मैंने यहाँ कर दिया। तो ये मेरे को एंगल कितना मिला, एंगल FGE बराबर 54 डिग्री के मिल गया। ठीक है, तो ये मेरे को तीसरा एंगल यानी तीसरा पार्ट भी मैंने निकाल दिया क्वेश्चन का। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइन एंड एंगल्स से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लाइन एंड एंगल्स में आपको कोई भी परेशानी है, तो आप जो है क्या करें, मेरे जो वीडियोस जाके देख सकते हैं, जो बेसिक्स के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।